वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और साथ ही आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खास तौर से बात होगी चना, गेहूं और मूंगफली की और साथ ही जानेंगे प्याज और धनिये का हाल। इसके अलावा और कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में 56,000 टन का इजाफा, इस साल 10 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है उपज। चने के भाव में आई नरमी, 1 करोड़ टन हो सकती है पैदावार। तेईस 23,000 टन घटा मूंगफली का निर्यात, 50,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको, इस साल देश से गेहूं का निर्यात काफी बढ़ा है। बीते 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 56,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर भी गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में गेहूं के भाव में गिरावट का रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए हैं। वहीं सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक अधिक रही। गेहूं की निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जून महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 47,216 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात बढ़कर 1,03,516 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में लगभग 56,300 टन की बढ़त दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 8 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 3,200 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 1,100 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,100 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की जम्बूसर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी बनी रही। 9 सितंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए, जो 7 सितंबर को 2,100 रुपए था। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 सितंबर को गेहूं का भाव था 1,840 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव 570 रुपए लुढ़क कर 1,270 रुपए पर आ गए। इसी तरह राज्य की ही खैर मंडी में मंगलवार को धारा गेहूं 1,660 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके सौदे 590 रुपए टूटकर 1,070 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन हो सकती है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो गेहूं का बाजार जिस तरह से कारोबार कर रहा है, क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसी ही स्थितियां रहेंगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? हाल फिलहाल में गेहूं के जो दाम है उनमें काफी हद तक एक गिरावट का दौर जरूर रहा है, लेकिन आने वाले दिसंबर तक में इसके दामों में थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि लगभग 99 मिलियन टन का करीब जो है वो पैदावार हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में त्योहारों की सीजन की वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड बढ़ सकती है और उसकी वजह से दामों में एक तेजी का रुख रह सकता है। एमपी, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में अगर देखें तो काफी हद तक पैदावार अच्छी हुई है, तो आने वाले समय में
इसका फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? फसल वो थोड़ा रोक कर चलें या फिर बिकवाली कर सकते हैं? फिलहाल तो किसान भाई बहनों को अभी थोड़ा और होल्ड करना चाहिए, थोड़े दिन और रुकना चाहिए, क्योंकि आप दिसंबर तक में अगर नवंबर और दिसंबर के महीने में मंडी का रुख करते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई गेहूं की, बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं हम चने के बाजार की। बता दें आपको, इस साल चने की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। चने की उपज बीते साल के मुकाबले 1 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की खेती हो चुकी है। चने के बाजार पर आइए दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। मंडियों में 9 सितंबर को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 4,785 रुपए, जो 7 सितंबर को 4,840 रुपए पर था। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान चने के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 8 और 9 सितंबर को चना बिना किसी बदलाव के 5,200 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,200 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चने के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 8 सितंबर को चने का भाव था 4,675 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 101 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,574 रुपए पर आ गया। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में चने की उपज 1 करोड़ 9 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 99,40,000 टन का ही रहा था। वहीं दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो देश भर में सभी दलहनों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 4 सितंबर तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1 करोड़ 36,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 30,68,000 हेक्टेयर रहा था। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी चने के बाजार पर। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, चने के बाजार भाव की हम बात करें तो आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? चने की अमूमन पैदावार लगभग 7.5 मिलियन से 8 मिलियन टन के पास देखने को मिलती है। एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा ये ऐसे प्रदेश है जिनमें की बहुत ही अच्छी चने की पैदावार देखने को मिलती है, लेकिन इसकी फसल जो है वो फरवरी और मार्च में आती है। अभी फिलहाल मिड सेगमेंट यहाँ पर चल रहा है, तो इस समय अभी चने के दामों में एक थोड़ा सा गिरावट का रुख जरूर है, लेकिन आने वाले 2 से 3 हफ्तों बाद इसमें थोड़ी सी तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चने की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? किसान भाई बहनों के लिए एक अच्छा मौका होगा। आने वाले जो त्योहारों के सीजन है उनमें चने की सप्लाई यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, और अभी मंडी में जो कि सप्लाई देखें तो एक नॉर्मल है, तो आने वाले समय में इसके दाम थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप 2 से 3 हफ्ते रुक कर आप मंडी का रुख करें, जिससे कि आपको एक अच्छा मुनाफा आपके स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमारे चने के किसानों को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दे दी। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा है धनिये और प्याज का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मूंगफली के बाजार से। बता दें आपको कि इस साल मूंगफली की बुआई आगे चल रही है और अब तक 50,73,000 हेक्टेयर में मूंगफली की खेती हो चुकी है। वहीं देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल कमी आई है। बता दें आपको कि साल 2020-21 के अप्रैल से जून माह के दौरान मूंगफली के निर्यात में 23,000 टन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। कैसा है मूंगफली का बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में नरमी बनी हुई है। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। बुधवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में सीमित ही रही। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय की 4 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 12,59,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 50,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 हेक्टेयर रहा था। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 8 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,375 रुपए। 9 सितंबर को इसमें 200 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,575 रुपए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 9 सितंबर को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,700 रुपए, जो 7 सितंबर को 4,830 रुपए पर था। इसी तरह सावरकुंडला मंडी में भी मूंगफली के भाव सुस्त बने रहे। यहाँ 8 सितंबर को मूंगफली का भाव था 4,828 रुपए। 9 सितंबर को इसमें 990 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,838 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली की भाव की बात करें तो यहाँ 9 सितंबर को मूंगफली 10 रुपए टूटकर 4,850 रुपए पर बिकी। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान इसके निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के अनुसार देश से इस साल 83,825 टन ही मूंगफली का निर्यात हो सका है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,06,854 टन का रहा था। यानी बीते 3 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 23,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए मूंगफली के बाजार को और करीब से समझने के लिए हम एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मूंगफली के बाजार की हम बात करें तो आगे किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं? मूंगफली की अमूमन पैदावार जो है वो लगभग 6.5 मिलियन टन के आसपास रहती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इधर पूरे क्षेत्रों में देखें तो काफी हद तक जो है वो पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो लगभग अक्टूबर और दिसंबर में देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी के महीनों में एक सीमित दायरा बना हुआ है, चूंकि सप्लाई यहाँ पर काफी ज्यादा रही है और इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी डिमांड भी कम देखने को मिली है। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी सी दामों में अभी गिरावट का दौर यहाँ पर रह सकता है और आने वाले 15 से 20 दिनों में दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किस तरह के कदम हमारे किसान उठाएं जिससे उन्हें मुनाफा मिल सके? फिलहाल तो किसान भाई बहनों को यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए और नवंबर और दिसंबर के समय में आप अपना मंडी का रुख करें तो वहाँ पर आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़े दिन और यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई मूंगफली की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं हम जौ के बाजार भाव की। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे राजस्थान की जयपुर मंडी की। तो बता दें आपको देसी जौ का जो भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1,120 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में धारा जौ का जो भाव है वो दर्ज किया गया 1,610 रुपए। और यहाँ की ही कानपुर मंडी की हम बात करें तो बिकवाली हुई 1,740 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और
गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया जौ के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार है। गुजरात की हलवद मंडी की बात करेंगे तो ग्वार बीज का भाव यहां दर्ज किया गया 3,625 रुपए। यहां की ही सिद्धपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,567 रुपए। और बात करेंगे हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की तो यहां ग्वार बीज के सौदे दर्ज किए गए 3,586 रुपए पर। और आपको बता दें कि ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने ग्वार के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार रहे पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग मंडियों में। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको हम जानकारी दे देते हैं धनिये के बाजार की। बता दें आपको बुधवार को मंडियों में धनिये की जो आवक है वो खासी कम दर्ज की गई। वहीं बात अगर इसके भाव की करते हैं तो 9 सितंबर को जहां धनिये के वायदा में तेजी के साथ कारोबार हुआ वहीं देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के जो बाजार भाव हैं वो इस प्रकार दर्ज किए गए। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का बाजार भाव दर्ज किया गया 5,750 रुपए। जबकि केरल की अरूर मंडी की हम बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 13,100 रुपए पर। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे दर्ज किए गए 5,200 रुपए पर। और वहीं बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की तो यहां पर धनिये की बिकवाली हुई 8,650 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम धनिये की पैदावार की तो आपको बता दें बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। तो जाना आपने धनिये का जो बाजार है वो किस प्रकार कारोबार कर रहा है, आगे किस तरह से रहेगा इसका बाजार, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, धनिये के बाजार को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? धनिया की पैदावार लगभग 9 लाख टन के आसपास देखने को मिलती है एवरेज, और इसका कंजप्शन भी काफी अच्छा होता है। कोटा, रामगंज और राजस्थान इन सभी एरिया से काफी अच्छी जो है वो पैदावार इस बार देखने को मिली है। लेकिन बाहर के देशों में अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आगे आने वाले समय में धनिया के दामों में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल आने वाले 10 से 15 दिनों में भाव में थोड़ी सी गिरावट का रुख रह सकता है। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? फिलहाल अभी दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी किसान भाई बहनों को यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद एक बार को मंडी का रुख करना चाहिए। यहाँ पर अभी रुकना ज्यादा समझदारी है। तो धनिये के किसान इस समय किस तरह के कदम उठा सकते हैं, किस तरह से मुनाफा वसूली करना सही रहेगा, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी दे दी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्याज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात करेंगे प्याज के बाजार की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की ही रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही दर्ज की गई। अगर इसके हाजिर भाव पर हम नजर डालते हैं तो बता दें आपको मार्कनेट के अनुसार 9 सितंबर को हरियाणा की हिसार मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,200 रुपए। जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,400 रुपए।
और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो प्याज के सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर। जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने इसके जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसी ही स्थिति रहेगी या फिर कुछ बदलाव होगा, इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अमूमन 292 लाख टन के आसपास प्याज की पैदावार देखने को मिलती है और कई सीजन में इसकी पैदावार आती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इसकी पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन इस समय सीजन की वजह से, बारिश की वजह से स्टॉक में काफी हद तक नुकसान देखने को मिला है और इस वजह से दामों में तेजी का रुख है और आने वाले अभी 15 से 20 दिन तक इसमें तेजी का रुख बना रहेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर भाव में एक गिरावट का असर नहीं देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? क्या करें वो अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करके मुनाफा वसूली अभी कर सकते हैं? किसान भाई बहनों के लिए तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी इस समय अच्छा खासा जो है वो प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। तो आप इस समय आप अपना स्टॉक मंडी में जरूर निकालें, क्योंकि आपको उसका सीधा फायदा यहाँ पर मिलेगा। रवि सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ हम बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में कपास के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो बता दें आपको कपास का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 4,750 रुपए और यहाँ की जसदण मंडी में इसका भाव रहा 925 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में कपास के सौदे हुए 4,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कपास के बाजार का हाल, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी दे देते हैं केले के बाजार भाव की। बात करेंगे हरियाणा की हिसार मंडी की, तो बता दें आपको केले का भाव जो है यहाँ दर्ज किया गया 1,000 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की हम बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर और राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में केले के सौदे दर्ज किए गए 2,400 रुपए पर। और ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।